एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स में हमने शुरू किया हुआ था टैक्स, और टैक्स के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स हमारा ख़त्म हो चुका था। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमें करना है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जैसे कि आप जानते हैं जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह का टैक्स आपको बताया था। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स, है ना, इत्यादि ये सब चीज़ हम देख चुके थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे प्रोडक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स, अब कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, चुंगी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सभी तरह के टैक्स आते थे, जिनको अब खत्म कर क्या कर दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक जीएसटी अब लागू हो गया है ना। जीएसटी से पहले आप जानते थे वैट भी था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर है। वैट के बाद ही जो है जीएसटी लाया गया है, मूल्यवर्धित कर है। एल के झा, इसे आप याद कर सकते हैं, एल के झा समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2005 से जो वैट है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ये लागू किया गया था 2005 में। सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 को जो लागू हो गया था, हरियाणा में लागू हुआ था, और सबसे बाद में 2008 में यूपी में ये वैट लागू हुआ था। वैट का एक रूप था सैनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। जो देखो, जो वैट है ये राज्य सरकार लेती थी, राज्य सरकार, और सैनवैट केंद्र सरकार लेती थी, केंद्र सरकार, है ना। सैनवैट केंद्र सरकार लेती थी उत्पादन पर, एक तरह से प्रोडक्शन टैक्स था। अब इन सब और उसके अलावा एक चीज़ होता था आपका सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का ही रूप था, सर्विस टैक्स, सेवा कर। सर्विस के लिए सर्विस टैक्स लिया जाता था, बाकी अलग वस्तु के लिए इस तरह के टैक्स, वैट वगैरह लिए जाते थे, ये अलग अलग टैक्स थे। और सर्विस टैक्स 1994-95 में शुरू हुआ था। अब ये सर्विस टैक्स और ये वैट, इनको ख़त्म कर क्या टैक्स लाया गया है, जीएसटी लागू किया गया है। ऐसा हमें अब पढ़ना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी, कॉमन सी बात। अब देखते हैं जीएसटी। ना वैट है ना सर्विस टैक्स है। वैट और सर्विस टैक्स को आप खत्म कर चुके हैं, हम जीएसटी ला चुके हैं। जीएसटी हमें पता लगा दो तरह की चीज़, गुड्स में कोई किसी तरह की गुड्स हो, गुड्स यानी वस्तु, और या सर्विस है, कोई किसी तरह की सेवा हो, तो सर्विस टैक्स भी खत्म। और गुड्स के लिए पहले जो वैट लागू था, वैट खत्म, और सर्विस टैक्स ये खत्म। इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, जीएसटी। क्या है इसके बारे में थोड़े पहले सामान्य जानकारी लेते हैं, उसे फाइनल करने की कोशिश आज करते हैं, है ना। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो चीज़ शुरू करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी का हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, याद रखेंगे शुरुआत। तो शुरुआत तो वैसे जी फ्रांस है ना। जो अगर हम वैट की बात करें, वैट भी की शुरुआत भी फ्रांस से ही थी। इस तरह के टैक्स जनरली फ्रांस ही लेके आते हैं, तो इसकी शुरुआत भी फ्रांस से हुई है। लेकिन हम बात करते हैं अपनी इंडियन जीएसटी की, भारतीय जो जीएसटी है, इसमें जो मॉडल लिया गया है, क्या वो फ्रांस का है? नहीं, ध्यान देंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, कनाडा। हमारा जो मॉडल है जीएसटी का, वो कनाडा मॉडल है। भारतीय, हमने कनाडा की जीएसटी को फॉलो किया है, ठीक है जी।
तो याद रखेंगे जो जीएसटी की शुरुआत तो फ्रांस में ही, लेकिन हमारा जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा का है। और फिर इसका जो प्रकार है वो किस प्रकार का टैक्स है, अभी आपको बताइए, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। और किस चीज़ के स्थान पर रिप्लेस किस कर का है ना। इससे पहले कौन सा टैक्स होता था, तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, आपको अभी बताया है पूरा, वैल्यू एडेड टैक्स एंड वैट, अलग अलग रूप थे इसके। 2005 में जो हुआ था पूरा भी आपको क्लियर किया है, उसके जगह पर अब ये रिप्लेस होकर आया हुआ है। ठीक है जी। अगर इसकी अगर चोरी कर ली जाए, इसे ध्यान रखना है, अगर कोई ये चीज़ नहीं पे करता है जीएसटी एंड जीएसटी की चोरी करता है तो कितने साल की सज़ा का प्रावधान है, 5 साल की सज़ा का, 5 साल की जेल आपको हो सकती है अगर आपने जीएसटी की चोरी की है ना। और किस तरह के व्यापारी वर्ग के लिए है ना जीएसटी, क्या हर कोई व्यापारी देगा, नहीं। व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग की छोटी छोटी बात आप याद रख सकते हैं, वो होगा जो जिसका 20 लाख से अधिक का टर्नओवर होगा, 20 लाख से अधिक का टर्नओवर होगा, जिनकी बिक्री या टर्नओवर 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से अधिक का टर्नओवर हो, उसे ये देना जो है अनिवार्य होता है। इसके अलावा आप एक चीज़ आपको पता होगा, या 20 लाख से अधिक होगा, जीएसटी IN है, जीएसटी आप समझिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये IN क्या होता है, IN होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम जीएसटी नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो जीएसटी का एक नंबर लेना होता है ताकि जीएसटी रिटर्न की जा सके, जीएसटी दी जा सके। तो जीएसटी रिटर्न कितने, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने डिजिट का होता है, याद रखें 15 डिजिट जो नंबर होता है जीएसटी IN, जीएसटी का जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। कैसे होता है 15 डिजिट का, वो 3 भागों में बटा होगा, है ना। शुरू के जो 2 अक्षर होंगे, यानी कि चलिए 1 2, तो ये 2 अक्षर हैं, ये होते हैं आपके स्टेट कोड, वो स्टेट को दर्शाता है किसी स्टेट में आपका बिजनेस है। ठीक है जी। उसके बाद 10 नंबर का पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होगा, पैन कार्ड का होगा, जो बिजनेस का जो पैन कार्ड है या व्यापारी का जो भी चीज़ों जो भी बिजनेस करते हैं तो उसका 10 डिजिट का वो होगा। जैसे मान लीजिए ABCDE, बीच में कुछ लेटर होते हैं 3 4 5 6, और आगे में F लगा लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का ये पैन नंबर होता है। ठीक है जी। कितने हुए, 2 और 10 12, और 3 और बचे, 3 होता है बिजनेस कोड। हम किस टाइप का हमारा बिजनेस है वो उस चीज़ को दर्शाता है, GHI है ना, या ऐसे ब्रांड कुछ इस तरह का आपका जीएसटी IN होता है, जिस जीएसटी रजिस्ट्री नंबर बोलते हैं। जीएसटी नंबर कितना होगा, ये 15 डिजिट का होता है, जो 3 टुकड़े में डिवाइड होगा। शुरू के 2 स्टेट कोड को दर्शाएंगे, बीच के 10 है ना, ये 2 प्लस 10 आपके पैन नंबर होंगे, और प्लस 3 आपके बिजनेस कोड को दर्शाएंगे। 2 और 10 12 और 3 15 नंबर का ये होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्लैब। जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं, तो जी 5 स्लैब होंगे, याद रखेंगे 5 स्लैब होंगे इसमें। पहला होता है 0%, दूसरा होगा 5%, फिर आपका होगा 5 के बाद सीधा 12%, फिर 18% और फिर 28%, है ना। 1 2 3 4 5। 0% में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएंगे, कृषि वाले आएंगे, जो जिस पर कृषि की जो प्रोडक्ट होंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है। और जो 5% में होंगे, इसमें आरामदायक, और आरामदायक नहीं, आवश्यक, पहले आवश्यक, जो आवश्यक प्रोडक्ट होंगे। 12% में आरामदायक, ठीक है। कुछ आवश्यक हुए, फिर आरामदायक हुए, फिर और थोड़े से जैसे 18% में हमारे शिक्षा भी आ जाती है,
और 28% तो बिल्कुल विलासितापूर्ण जैसे एसी वगैरह हुए, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें आपकी आती हैं इनमें, ठीक है। 0% 5, जैसा अगर मोबाइल की देखें, मोबाइल 12% में आता है, हालांकि शिक्षा 12 में आनी चाहिए थी, मोबाइल इसमें आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें आवश्यक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और थोड़ी सी और जैसे वस्तुओं की जो है आप जब तक आम आदमी के लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल किसी पे 0, और थोड़ी और 5% है, थोड़ी और ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन जैसे जैसे विलासिता की ओर बढ़ते चल जाएंगे ये रेट बढ़ता चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 28% तक है। हालांकि जो पेट्रोल वगैरह है ना, वे जीएसटी के दायरे से बाहर है। सभी चीज़ें अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम जीएसटी की जो रेट है 28% है। ये 5 स्लैब है, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो श्रेणी है ना, जो श्रेणी है जीएसटी, कितने प्रकार श्रेणी या प्रकार जीएसटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी का हम बात करें तो एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, चौथा होता है यूटी जीएसटी, और पांचवा होता है आईजीएसटी, है ना। कितने होंगी? 4 प्रकार की जीएसटी होती है, या 4 तरह की इसकी जीएसटी की श्रेणी होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होती है? जो केंद्र सरकार लेगी, है ना, जो जीएसटी को केंद्र सरकार लेगी। एसजीएसटी राज्य सरकार लेगी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं वो लेगी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा। और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब संयुक्त, इसमें दोनों तरह की जीएसटी जुड़ी हुई है, इसलिए लेगी तो केंद्र ही है, लेकिन फिर कुछ राज्यों को वापस कर देती है। कितना? 41% राज्य को रिटर्न कर दिया जाता है। वो आपने देखा है वित्त आयोग की सिफारिश पर, है ना, पहले 42% था, अब ये 41% राज्यों को वापस कर दिया जाता है। जिस चीज़ को केंद्र सरकार लेती है कुछ ऐसा कर जो राज्यों को वापस कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे ऐसे समझिए आप, इन्हें थोड़ा समझते हैं। सीजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी तो केंद्र सरकार, देखो ये तो सेंट्रल जीएसटी तो केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। जीएसटी वैसे जनरल 2 ही होगी, एक तो सेंट्रल जीएसटी के सेंट्रल का हिस्सा तो होता ही होता, फिर या तो स्टेट में बटेगा, यूनियन टेरिटरी में बटेगा। कैसे बटेगा इसका थोड़ा सा नियम है कुछ, उसे आपको ध्यान से समझेंगे। मतलब अगर जिस स्टेट में, जिस राज्य में वस्तु बनती है, वस्तु का प्रोडक्शन होता है, वस्तु का प्रोडक्शन होता है, अगर उसी राज्य में वो बिक्री भी हो, तो हमें देना होगा एक सीजीएसटी और दूसरा देना होगा एसजीएसटी। एक सीजीएसटी, और मान के चलो हम कोई एसी बेच रहे हैं, है ना, एसी पर 28% जीएसटी है, तो 28 में टोटल अलग अलग नहीं, 28 टोटल 28 है, तो 14% तो सेंट्रल ले जाएगी और 14% वो राज्य रख लेगा, है ना। इस तरह इसका बंटवारा हो जाएगा। और अब मान के चलो अगर दिल्ली में होता है तो सीजीएसटी तो 14 रहेगी, और यहाँ लग जाएगी यूटीजीएसटी 14%, ठीक है। तो ये तो एक ही बात है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी राज्य के अंदर है तो राज्य ले जाएगा। और यदि जब दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है ना, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो यूनियन टेरिटरी रख लेगी। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी तो एक ही बात है, हालांकि सेंटर अपने हिस्से लेगा, बाकी स्टेट ले जाएगा, ठीक है जी। ये आपको समझ में आया। लेकिन अगर हम राज्य में वस्तु का प्रोडक्शन होता है और बिक्री किसी दूसरे राज्य में हो, जिस राज्य में वस्तु का प्रोडक्शन होता है उस राज्य में बिक्री न होकर, उस राज्य में बिक्री न होकर अन्य राज्य में बिक्री हो, अन्य राज्य में बिक्री हो, तो जो फिर सीजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं लगेंगे, सिर्फ एक जीएसटी लगेगी, दैट इज आईजीएसटी,
IGST। IGST के लिए एक तो कंडीशन ये आ गई, एक ये आते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन बिक्री है, ऑनलाइन सेल्स है, तो भी आपकी IGST ही लगेगी। ठीक है, IGST क्या होगी, पूरा केंद्र लगाएगी, है ना। लेकिन वो कुछ अपने पास रखेगी 41%, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 41% वो राज्यों को लौटा देगी, है ना। जिस राज्य में बिक्री हो रही है उस राज्य को दे दिया जाएगा 41%, और बाकी 59% सेंट्रल अपने पास रखती है। ठीक है, देखते हो बैठता यहाँ भी है, बट अगर दोनों में इंटीग्रेटेड कम, इसलिए का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड में जुड़ा है, दोनों का राज्य का हिस्सा भी है और केंद्र का हिस्सा भी है। इसे थोड़े से एक एग्जाम्पल से अगर हम और समझें, आप देख लीजिए, सेंट्रल GST होगा, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST, इंटीग्रेटेड GST, ये तो इनकी फुल फॉर्म थी। अब मान के चलो कोई एक व्यक्ति है राम, ठीक है, राम ने 100 AC का प्रोडक्शन किया यूपी में, यूपी राज्य में प्रोडक्शन किया। अब वो देखो ना बेच कहाँ रहा है, सपोज करो इनमें से जो 50 AC है, 50 AC ये बेच रहा है पंजाब में, बेच रहा है पंजाब में, पहले यूपी में बिकवा देते हैं। पंजाब 50 AC यूपी में बेच रहा है, और उसके अलावा 10 AC उत्तराखंड में बेच रहा है, 40 AC ऑनलाइन बेच रहा है। तो GST कैसे कैसे देगा, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, राम ने 100 AC का प्रोडक्शन उसने यूपी में किया है, अब वो उस चीज़ को न बेच रहा है, उनमें 50 AC वो यूपी के अंदर ही बेच दे रहा है, 10 AC उत्तराखंड में बेच रहा है, और 40 AC वो ऑनलाइन बेच रहा है। ऑनलाइन कहीं भी बिक सकती है, चाहे वो अपने यूपी के अंदर बेचे, यूपी से बाहर बेचे, इससे मतलब नहीं है, ऑनलाइन बिक रही है। ठीक है, अगर वो 50 बेचते तो फिर अगर वो 50 यूपी में बेचता है तो 2 तरह की GST से देनी होगी, CGST और आपकी SGST। ठीक है जी, चलो जी, CGST कितनी होगी? अच्छा AC है, AC पे GST कितनी लगी? 28% लेगी, तो 14 यहाँ, 14 ये ले जाएगा और 14 ये ले जाएगा, खत्म जी कहानी। उसके अलावा अगर वो 10 AC उत्तराखंड में बेचता है, यानी कि दूसरे राज्य में बेच रहा है, तो फिर IGST देनी होगी। IGST कितनी? पूरी 28%। हालांकि वो बाद में बंटवारा हो जाएगा, बाद में 41% केंद्र राज्यों को दे देगी, वो अलग बात है। फिलहाल पूरी 28% GST यहाँ से लगेगी। लेकिन अगर ऑनलाइन बेच रहा है ना, 40 ना करके 2 से कम कर लेता हूँ, चलो 30 AC वो ऑनलाइन बेच रहा है, तो ऑनलाइन बेचा, यहाँ भी IGST लगेगी, IGST लगेगी पूरी 28%। और उसके अलावा अगर जो बची है 10, इन्हें भी देखो यहाँ से ले 10 AC मान के चलो, वो दिल्ली में बेच रहा है, दिल्ली का है, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ कौन सी लगेगी? UTGST 2 लगेंगी, CGST भी लगेंगी और UTGST। CGST आपकी 14% लगेंगी और UTGST 14% लगेगी। इस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, CGST, SGST, UTGST, IGST, है ना। CGST का हम जिस राज्य में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी राज्य में बिक्री करते हैं, या उसी केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें बनाते हैं उसी में बिक्री करते हैं, तो आपकी CGST लगेगी, और SGST यूनियन GST में से, यूनियन टेरिटरी GST में से कोई एक GST लग जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन कहीं और कर रहे हैं और बिक्री कहीं और कर रहे हैं, तो फिर आपको IGST लगेगी, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन आप बिक्री कर रहे हैं, तो भी आपकी IGST लगेगी। IGST में हालांकि लगाते केंद्रीय हैं, लेकिन कुछ हिस्सा सरकार के पास, राज्य सरकार के पास भी चल जाएगा, जहाँ पर बिक्री होगी, लेकिन वो हिस्सा कम जाएगा, क्योंकि मेन पोर्शन इसमें मेन हिस्सा ज़्यादा जो है केंद्र सरकार ही रख लेती है, लगाती हुई है, सारा काम वही करना है, पर इन्हें तो सिर्फ देना है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था ये भी। GST की श्रेणी 4 प्रकार की श्रेणी, 5 प्रकार के स्लैब। आज कोशिश करते हैं पूरी GST आपकी ख़त्म की जाए। ठीक है जी, तो आपने श्रेणी समझ ली, स्लैब समझ लिया। आपको ये पता है कि लागू कब हुई थी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि लागू कब हुई भारत में, तो 1 जुलाई
याद रखें डेट 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में से लागू किया गया है ना जीएसटी को। और फिर समिति कौन सी थी, किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो समिति केलकर समिति, याद रखेंगे केलकर समिति। एक समिति और पूछ ली जाती है वेट वाली, वेट की समिति की सिफारिश पर आया था, अभी आपको बताया भी था एल.के. झा समिति, एल.के. झा समिति की सिफारिश पर वेट आया था और केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आई थी। ठीक है जी। जो अब ये आया उसके बाद हमें ये पता चलते हैं, जब ये आए 1 अप्रैल 2017 को लागू हो गया, समिति केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुई, तो बिल को जब संसद में से ले गए तो कौन सा बिल था, है तो 122वां, ध्यान रखें 122वां बिल था। और फिर संशोधन कौन सा था, 122वां बिल, और संशोधन था आपका 101वां, 122वें बिल द्वारा 101वें संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया। ठीक है, अब बिल और संशोधन आप समझती हैं कि बिल तो लाते, कोई भी नई चीज़ लानी हो तो उसके लिए बिल आता है, और वो अगर संशोधन है, हर बिल तो संशोधन नहीं हो पाता, हर बिल पास नहीं हो पाता, जो बिल पास हो गया वो संशोधन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक 126 बिल लाए जा चुके हैं संसद में, तो जिनमें से सिर्फ 105 में ही संशोधन हो पाया है। ठीक है, तो ये 101वां संशोधन है जी। ठीक है, 101वां संशोधन द्वारा बिल, अगर बिल की बात करें, बिल पूछ लेता है कभी कभी कौन सा बिल था, कौन सा विधेयक था, बिल या विधेयक बोलते हैं, तो विधेयक कौन सा था 122वां, और संविधान संशोधन 101वां था जिसके द्वारा इस चीज़ को लाया गया। उसके अलावा अनुच्छेद पूछ लेता है, कौन से अनुच्छेद में चर्चा है जीएसटी के अनुच्छेद, तो जीएसटी की जो हम चर्चा की बात करें 379, 379वां वह जो है अनुच्छेद है। ठीक है जी। और इससे पहले याद हो सकता, इसमें से 10 घटना 369, इसमें आईजीएसटी को लेकर, जीएसटी से पहले आईजीएसटी अस्तित्व में थी लेकिन इस पर विवाद था, है ना, तो इसे कानून बनाने के लिए 379वां अनुच्छेद जो आया है ना, जो 122वें संविधान संशोधन के द्वारा, 121वें संविधान संशोधन 122वें विधेयक द्वारा वो आया है। ठीक है जी। तो आईजीएसटी 369 में, कन्फ्यूज मत होना, आईजीएसटी पूछे तो 369 में है, और जीएसटी है, जीएसटी अगर आपसे पूछे तो 379वां संविधान संशोधन है। इसके अलावा पूछे जाते हैं पहला राज्य कौन सा है, वो पहला राज्य कौन सा है जो जीएसटी को लाया था, तो याद रखेंगे असम, है ना, असम पहला ऐसा राज्य है जो कि जीएसटी को लाया। ठीक है, इतनी बात आप समझे। उसके बाद अब हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद, जैसे विधान परिषद, यह है जीएसटी परिषद, मतलब जीएसटी के पूरी काउंसिल, जीएसटी के नियम में कोई चेंज करना हो, कोई नई चीज़ लानी हो, पुरानी हटानी हो, किसी तरह करना है तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, एंड जीएसटी परिषद बनाई गई है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान रखें 33 सदस्य हैं, 33। कैसे हैं उसे समझते हैं। एक होता है आपका यहाँ से वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री होता है जो कि इसका अध्यक्ष भी होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भी होता है। कितना होगा, वित्त मंत्री 1 होगा। ठीक है, नंबर 1 वित्त मंत्री। नंबर 2 पे होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मतलब, राज्य मंत्री आप समझते हैं, राज्य मंत्री मतलब देखो, एक तो कैबिनेट मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री क्या होता है कि वित्त कैबिनेट मंत्री का हेल्पर एक तरीके से, पूरे इंडिया में एक ही होता है, यानी कि राज्य मंत्री हर राज्य में होगा, राज्य में हर एक कैबिनेट मंत्री का एक राज्य मंत्री भी होता है। ठीक है जी। तो जो वित्त मंत्री, जैसे आप जानते हैं वित्त मंत्री फिलहाल निर्मला सीतारमण है ना, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और फिर राज्य मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर जो हमारे राज्य मंत्री है। ठीक है, तो राज्य मंत्री होंगे ये होते हैं, इनकी संख्या 1 हुई, 1 वित्त मंत्री, 1 उसका राज्य मंत्री। फिर आगे बात करते हैं सभी राज्यों के आपके वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। राज्य कितने भारत में, 28, तो हर एक राज्य का एक वित्त मंत्री, तो 28 लोग ये शामिल हो गए इसमें, इस परिषद में। फिर सभी
केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ना डाल के ऐसे डाल दो कि केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, राज्यों का आ गया, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के। सभी क्यों नहीं डालना, क्योंकि सभी में वित्त मंत्री होंगे ही नहीं, है ना। वित्त मंत्री कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ पर विधानसभा होगी, विधानसभा कहाँ है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 जगह तो विधान परिषद है, तो भाई आपके वित्त मंत्री होंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, 3 होंगे, 300 आए, आप इन्हें सबको जोड़ें, 28, 3, 31, 32 और 1, 33, है ना। टोटल 33 लोग जीएसटी काउंसिल में होते हैं, है ना। जीएसटी में कोई भी नया नियम लाना हो, ठीक है, दर घटानी हो, बढ़ानी हो, तो इसके लिए कोई नई चीज़ ऐड करनी हो, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में ट्रांसफ़र करनी हो, तो जीएसटी काउंसिल में होगा। 2 मेजोरिटी आप जानते हैं, 2/3 बहुमत से सब चीज़ें पास होती हैं, है ना। तो ये आप चीज़ समझिए, क्लियर जी। जीएसटी काउंसिल आप समझ गए, ठीक है जी। अब इसका जो अब रिटर्न की बात करते हैं जी, जीएसटी भरना, जीएसटी का जो रिटर्न होता है, जीएसटी रिटर्न यानी जीएसटी जो भरना होता है, जीएसटी कर देना होता है। आप जानते हैं जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स प्रतिवर्ष दिया जाता है। इनकम टैक्स तो प्रतिवर्ष दिया जाता है, क्या जीएसटी प्रतिवर्ष दिया जाता है, नहीं, जीएसटी दिया जाएगा मासिक, हर महीना भरा जाता है, हर प्रत्येक माह। इनकम टैक्स तो प्रतिवर्ष भरा जाता है, लेकिन जीएसटी प्रति माह भरा जाएगा, ठीक है। और कब, 24 तारीख तक, 24 तारीख, हाँ, हर माह की 24 तारीख तक आपको जीएसटी अनिवार्य रूप से भर देना होगा। जैसे आप जानते हैं, जो आप मान के चलो अभी अब क्या हो, अप्रैल ख़त्म हो चुका है, अप्रैल 2022 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो जीएसटी दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, मई, इसका जो जीएसटी भरना होगा वो मई 2022 की 24 तारीख तक है, यानी कि 24 मई 2022 तक आपको पहले भर सकते हैं, 24 मई 2022 तक आपको हर हाल में ये जीएसटी भर देनी होगी। नहीं भरोगे तो फिर आपको फाइन से गुजरना होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपकी, आप जीएसटी की जितनी भी थ्योरेटिकल बात थी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट था वो जीएसटी को आपको बताया गया है। हालांकि जीएसटी कैसे भरा जाता है ना, ये एक प्रैक्टिकल बात है ना, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने क्वेश्चन जीएसटी से बन सकते हैं वे सब चीज़ों आपने देख लिया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या चीज़ है, और जीएसटी रिटर्न भरना क्या है, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। इससे पहले ये अलग अलग तरह के जीएसटी जब ये नहीं था तो उससे पहले वैट था, है ना, और इससे पहले अलग अलग टैक्स सब चलते थे, सेल्स टैक्स अलग, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टैक्स थे जो केवल राज्य सरकार लगाती थी, जो केवल राज्य सरकार लगाती थी। कौन सा टैक्स था, जैसे कि आपका वैट या सर्विस टैक्स केवल राज्य सरकार लगाती थी, हैं। और फिर ऐसे कुछ ऐसे केंद्र थे, जैसे केंद्र सरकार तो लगा देगी, लेकिन 41% फिर जो ये ऐसा समझो, 41 तो बाद में, एक कुछ ऐसे थे केंद्र सरकार लगाएगी और अपने पास ही रखेगी, किसी को बंटवारा नहीं होगा, और अपने पास रखेगी, अपने पास। फिर रखती है वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स और आपका कस्टम ड्यूटी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा होगा, केंद्र सरकार तो लगाएगी लेकिन फिर बांट देगी, केंद्र सरकार लगाएगी लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 41% राज्यों को वापस कर दिया जाएगा। तो वे कौन से टैक्स थे जी, इनकम टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, इनकम टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, है ना। यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स की जगह जीएसटी आ चुका है, प्रोडक्शन टैक्स तो खत्म है।
फिर कुछ ऐसे जो टैक्स होते थे जैसे जो स्थानीय सरकार लगाती थी। हाँ, स्थानीय सरकार से पहले ऐसा समझे कि स्थानीय से पहले केंद्र की समझो, केंद्र सरकार लगाएगी लेकिन सारा राज्य सरकार को देगी, लेकिन इनको राज्यों को दे देगी। कौन सा टैक्स था? जैसे आपका वाहन पंजीकरण और आपका कृषि कर, और कुछ ऐसे थे जो स्थानीय सरकार लगाती थी। स्थानीय सरकार जैसे पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ, नगर पालिका कौन सा, जैसे कि भवन कर, चुंगी, मालगुजारी, ये चीज़ है जीएसटी का। भी आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी जीएसटी तो आपने पूरे देख ही लिया है चीज मिला के, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं, इस चीज़ को मिटा दें, थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं कि जीएसटी की शुरुआत कहाँ हुई है। जीएसटी की शुरुआत फ्रांस में हुई है। और इंडियन जीएसटी की बात करें, इंडियन जीएसटी कनाडा मॉडल को अपनाया हुआ है, कनाडा मॉडल को अपनाया हुआ है ना। और तीसरी हम बात करें कि कर का प्रकार क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है जी। चौथी बात करें, अगर जमीन चोरी कर ली तो कितने साल की जेल है? 5 वर्ष की जेल का प्रावधान है ना। पांचवी बात करें तो व्यापारी वर्ग कौन सा होगा जो जीएसटी देगा, तो 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले, ठीक है जी। छठी बात करें तो जीएसटी आईएन क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 15 डिजिट का होता है, ठीक है जी। साथ में हम बात करते हैं स्लैब कितने होते हैं, तो स्लैब 5 स्लैब होंगे। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18 और 28% है ना। आठवीं बात करें श्रेणी क्या होते हैं? 4 श्रेणी जो होगी, इसकी 4 श्रेणी होंगी। CGST, SGST, UTGST और आपकी IGST है। क्या होता है सब चीज़ समझ चुके हम ना। अगली बात करें लागू कब से हुआ है, तो 1 जुलाई 2017 से है ना। 10वीं अगर हम बात करते हैं तो समिति कौन सी थी? केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। अगले हम 11वीं, अगर हम केलकर समिति की सिफारिश लागू किया, 11वीं बात करते हैं कौन सा विधेयक था, बिल कौन सा था, तो बिल आपका 122वां था। और संशोधन की बात करें, संशोधन 101वां था, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 379 है, हालांकि IGST 369 है, ठीक है। पहला राज्य, बात करें पहला राज्य कौन सा है जिसने इसे लागू किया? पहला राज्य असम है जो इसे लागू कर चुका है। और फिर तेरे की बात करें, फिर वो इसमें क्या है? जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। वित्त मंत्री अध्यक्ष है, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, जिसमें 3 ही आएंगे, ठीक है। और फिर जो चौथी बात करें कि कैसा ये मासिक है और अगले माह की 24 तारीख तक जीएसटी रिटर्न को भरना होता है, ठीक है। इतनी आपकी जीएसटी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको सही में आई है और चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।